Hello students, welcome back. Welcome to the part 2 of chapter 4. Chapter 4 heat and its effect. पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको हीट के बारे में बताया था, हीट की यूनिट क्या होती है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था। एंड फर्दर हमने इफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में आपको बताया था और साथ ही कुछ एक्टिविटीज़ बताई थी जो आपको ये बताती हैं कि सॉलिड के अंदर जो एक्सपेंशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन हम कर चुके थे। एक्सपेंड का मतलब होता है कि बढ़ना, साइज में वो बढ़ जाते हैं। जैसे हम किसी भी सॉलिड को गर्म करेंगे तो उनका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर अब उसी तरीके से हम बात करते हैं लिक्विड और गैसेस की, ठीक है। तो लिक्विड और गैस को भी अगर हम गर्म करते हैं तो उनका भी साइज बढ़ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा साइज किसका बढ़ता है? गैस का। और सबसे कम साइज किसका बढ़ता है? लिक्विड का, सॉरी सॉलिड का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हीट करने पर सबसे ज़्यादा साइज किसका बढ़ेगा तो दैट इज गैस। गैस का साइज सबसे ज़्यादा बढ़ता है गर्म करने पर, ठीक है। तो अब हम यहीं पर कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और एक्सपेंशन इन सॉलिड एंड लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, तो क्या होता है इसमें? Molecules of liquid are packed less closely to each other as compared to molecules in solid, thus the space between molecules in liquid is more as the। तो ये क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स हम किसको बोलते हैं? जिससे मिलकर कोई भी लिक्विड बना हुआ है। तो सॉलिड लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच जो होता है ज़्यादा पास पास नहीं होते हैं, वो जिस तरीके से सॉलिड में होता है और वो सॉलिड से ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। एज द मॉलिक्यूल्स आर सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम इच अदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड्स में वो सॉलिड से कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, किसी भी लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। ऑन हीटिंग द वाइब्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इंक्रीज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। और जो वाइब्रेशन होते हैं ये ज़्यादा होते हैं किस में? लिक्विड के अंदर, सॉलिड से। तो इसलिए जो लिक्विड होते हैं वो सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं हीट करने पर। आगे समझ में? तो सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड एक्सपेंड होते हैं क्योंकि उनके बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। जितना सॉलिड के अंदर होता है उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये हीट करने पर एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि लिक्विड के अंदर क्या क्या होता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो एक राउंड फ्लास्क बॉटम होता है जिसके अंदर हमने एक वाटर लिया है, जिसके अंदर कोई कलर हमने डाल दिया है, एक स्टैंड है, एक बंसन बर्नर है, एक ट्राइपॉड स्टैंड है और एक वायर गोज है, कॉर्क है और सेंट्रल नैरो होल और एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो कलर बॉटल होता है फ्लास्क और कॉर्क को उसके ऊपर लगा देते हैं, फिर उस कॉर्क के अंदर एक ग्लास ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है। और फिर उसको प्रॉपरली फिक्स कर देते हैं एज शोवन इन द डायग्राम। तो आपने देखा कि जैसे ही हम उसको नीचे वायर गोज के ऊपर बॉटम फ्लास्क को रखकर गर्म करते हैं तो आप देखेंगे जब हमने उसको गर्म नहीं किया, तो जब हम उसको गर्म नहीं करते हैं तो क्या होता है, उसका जो लेवल होता है वो ए होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम उसको ठंडा करते हैं तो उसका लेवल गिर जाता है क्योंकि वो जो वाटर है वो सिकुड़ने लगेगा। लेकिन जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर उसका लेवल बढ़ जाता है और सी पर पहुंच जाता है। अगर सी पर क्यों पहुंचा? क्योंकि गर्म करने पर वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसलिए वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा रोड के अंदर, ठीक है। तो आप इसलिए कह सकते हैं कि जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसके बीच में
क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इसलिए लिक्विड को हीट करने पर वो एक्सपेंड करते हैं सॉलिड से ज़्यादा। ठीक है, आगे समझ में। अलो द बॉटम ऑफ द फ्लास्क टू रेस्ट ऑफ द वायर गोज, ये मैंने सारा बता दिया आपको। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो वाटर होते हैं वो गर्म करने पर एक्सपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सपेंशन इन गैसेस। तो एक्सपेंशन इन गैसेस में क्या होता है, सिंस द मॉलिक्यूल इन गैसेस आर वेरी फार फ्रॉम इच अदर, तो गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और ज़्यादा दूर होते हैं, मतलब सॉलिड में सबसे कम दूर, फिर लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैसेस में सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। तो उनके बीच में जो स्पेस होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है। हैंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इसलिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। द गैस मॉलिक्यूल हैव द मैक्सिमम फ्रीडम टू मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, चाहे आप उनको हीट दो या मत दो। ठीक है, जैसे मतलब अगर आपके पास 1 लीटर गैस है, अगर आपको उसको 2 लीटर के कंटेनर में कर देंगे तो उसका वॉल्यूम 2 लीटर ही हो जाएगा, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल है वो फ्रीली मूव करते हैं। तो क्या होता है, ऑन हीटिंग द वाइब्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इंक्रीज, जब हम किसी भी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस होने लगती है मॉलिक्यूल्स में, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो बढ़ने लगती है। और इस तरीके से जो एक्सपेंशन होता है गैसेस में वो लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने आपको एक ऑर्डर दिया था, ऑर्डर ऑफ एक्सपेंशन इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो गैस के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है और सॉलिड के अंदर सबसे कम एक्सपेंशन होता है हीट करने के बाद, क्योंकि गैस में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन शो करने के लिए हम एक एक्टिविटी की मदद लेते हैं। ठीक है, इसमें हम एक मेटलिक कैन लेते हैं, बैलून लेते हैं और एक पीस ऑफ थ्रेड लेते हैं, बॉइलिंग वाटर लेते हैं और वाटर बाथ लेते हैं। तो जो बैलून होता है उसको कैन की एक नेक पर थ्रेड के थ्रू उसको बांध देते हैं। ठीक है, एंड प्लेस इट इन द वाटर बाथ कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। तो हम क्या करते हैं, एक तो हमने क्या होता है, जो जार है, कैन है स्टील की या कैन जो भी है, उसके ऊपर हमने जब उसको ऊपर गुब्बारा लगाया, बैलून लगाया, तो वो नहीं फूलता है। लेकिन जैसे हमने उसको बॉइलिंग वाटर बाथ में रखते हैं तो क्या होता है, जो बैलून होता है वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एयर थी वो गर्म होने पर उसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए जो बैलून है वो इन्फ्लेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हीट करने पर जो गैसेस हैं वो सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। जैसे हमने इसको गर्म वाटर में रखा तो जो बैलून होता है वो फूलने लगता है। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम। ठीक है, गर्म पानी करो, गर्म पानी में फिर वो कैन रखेंगे तो गुब्बारा खुद ही फूलने लगेगा। क्यों? क्योंकि गर्म करने पर जो गैसेस है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब हमने उसको हीट नहीं किया है, बिफोर हीटिंग उसका जो गैस का वॉल्यूम है उतना ही है। ठीक है, अभी उसके अंदर गैस है लेकिन वो नहीं फैला सकता क्योंकि उसका वॉल्यूम इतना ही था। जैसे हमने उसको गर्म वाटर में रखा तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो गैसेस होती है वो गर्म करने पर एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, वाई इट इज नॉट एडवाइज टू फिल द एयर, तो इसीलिए जब गर्मी होती है उसमें हम जो साइकिल ठीक करने वाले होते हैं वो बोलते हैं कि अपने साइकिल को ज़्यादा हवा नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होती है, तो वो एक्सपेंड करेगी एयर और आपका जो टायर होता है वो फट सकता है साइकिल का। तो इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, गर्मियों में जो हवा है टायर के अंदर वो ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो एक्सपेंड करेगी और एक्सपेंड करके वो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से टायर फट सकता है। ठीक है, ब्रस्ट हो सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सपेंशन अराउंड अस।
You must have seen that one end of steel bridge is made to rest on roller and enough space is provided between the rollers for expansion still during summers. तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी अगर स्टील का ब्रिज होता है तो वहाँ पर रोलर लगे हुए होते हैं और एक गैप होता है। वो गैप किस लिए होता है, क्योंकि जब गर्मियों में स्टील एक्सपेंड करे तो उनको एक्सपेंड करने के लिए स्पेस मिल जाए। ठीक है, आगे समझ में कि स्टील के ब्रिज के रोलर जो होते हैं उसके बीच में स्पेस इसलिए दिया जाता है क्योंकि गर्मियों में अगर वो एक्सपेंड होना चाहे तो वो एक्सपेंड हो जाए विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। अगर हम स्पेस नहीं रखेंगे तो वो बेंट हो सकते हैं, जिससे ब्रिज की जो स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, ए फायर अलार्म कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल स्ट्रिप, वन ऑफ आयरन एंड अदर ऑफ ब्रास। ब्रास एक्सपेंड मोर देन आयरन ऑन हीटिंग। तो क्या होता है, व्हेन द स्ट्रिप इज हीटेड इट बेंड्स ऑन द साइड ऑफ द आयरन एंड बेंड सर्किट ऑफ बेल इज कंप्लीटेड, द बेल स्टार्ट रिंगिंग टू गिव एन अलार्म as the fire is put on. The strips gets cooled and straightened up again. This causes the circuit to break, thus switching off the alarm. तो क्या होता है कि जैसे जो फायर अलार्म लगते हैं वो भी एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स के ऊपर वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, एक आयरन और ब्रास की रोड होती है और जो ब्रास होता है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो जैसे वहाँ पर एक्सपेंशन होता है तो जो ब्रास की रोड होती है वो आयरन से मिल जाती है, तो वो एक कंप्लीट सर्किट हो जाता है और बेल रिंग करने लग जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहीं पर भी आग लगी है। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, फायर से अटैक करते हैं, मीन्स वाटर डालते हैं, तो वो फिर से सीधी हो जाती है और आयरन से हट जाती है और अलार्म रिंग करना बंद हो जाता है। ठीक है, during summer the iron expand to allow expansion spaces between two section of the rail tracks. जो रेल ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होती हैं, उनके बीच में भी थोड़ा स्पेस दिया जाता है क्योंकि गर्मियों में जब वो क्या करेंगे, एक्सपेंड होंगे तो उनका जो साइज है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, वो सीधा ही रहे ताकि उनको एक्सपेंड होने के लिए स्पेस मिल जाए। ठीक है, लिक्विड थर्मोमीटर आर बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अगर जैसे आप मरकरी थर्मामीटर देते हैं तो वहाँ पर लिक्विड मरकरी होती है, तो वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जो लिक्विड होते हैं वो गर्म करने पर एक्सपेंड होते हैं, तो एक्सपेंड होंगे तो वो ऊपर चले जाते हैं और आपको बता देते हैं कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट हॉट एंड कोल्ड। तो क्या होता है हॉट एंड कोल्ड, तो आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं टेम्परेचर के बेस पर दो तरीके के होते हैं। जब भी हम उनको छूते हैं, कोई ऑब्जेक्ट तो हमें गर्म लगता है और कोई ठंडा लगता है। वी ऑफ्टन डिसाइड जब, लेकिन हम जो भी हम डिसाइड करते हैं वो हम डिसाइड करते हैं उसको छूकर। विदाउट टचिंग वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट एवरीथिंग। हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि भाई कोई चीज़ ठंडी है गर्म है विदाउट टचिंग इट, बिना छुए। पहले हम उसको छूते हैं और फिर हमें उसको पता चलता है कि भाई वो चीज़ ठंडी है या गर्म है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, अगर आप उसको छुओ तो आपका हाथ जल सकता है। तो इसलिए जो टच वाले सेंसन है वो हमेशा ठीक नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं बता सकते कि भाई कितनी गर्म है, ज़्यादा गर्म है, कम गर्म है, हाथ जलेगा नहीं जलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, आपके पास 3 बाउल्स है जिनके अंदर वाटर है। ठीक है, एक में कोल्ड वाटर है, एक में हॉट वाटर है और एक में वार्म वाटर है। ठीक है, आपने हर एक में क्या किया, सभी के अंदर वाटर आपने क्या किया, आपने हाथ डुबोया तो आपने देखा कि जो ए के अंदर है वो बहुत गर्म वाटर है और जो सी के अंदर है वो बहुत ठंडा वाटर है क्योंकि उसके अंदर आइस कोल्ड वाटर है। फिर आपने बी में दिया तो बी का आपको पता चला कि भाई बी का जो वाटर है वो ए से कम गर्म है लेकिन सी से ज़्यादा गर्म है। तो इसलिए आप बता सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि भाई कितना गर्म है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टचिंग सेंसेशन होती है वो आपके टचिंग सेंसेशन के ऊपर डिपेंड करती है, जिसके हम ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उस यूनिट के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब जैसे आपको बुखार हो गया तो ये तो नहीं कह सकते कि भाई कम बुखार है ज़्यादा बुखार है सिर्फ टच करके, तो आपको क्या होता है एक थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। थर्मामीटर में क्या होता है एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर टेल्स अबाउट द सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस और coldness, and we have discussed that coldness or hotness of object is relative. We can measure the degree of hotness or coldness by comparing it with the standard unit that we all agree upon. The degree of hotness or coldness of an object, some chosen scale is called temperature. तो क्या होता है, जो आपका क्या होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हम किससे मेजर करते हैं, टेम्परेचर में। ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है, वो हमें कौन बताता है, टेम्परेचर। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो वो बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट के बारे में हम बात करेंगे तो देर आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, दैट इज केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट कॉमन। और इन सब में से जो केल्विन होती है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। जैसे हीट की एसआई यूनिट जूल होती है, वैसे ही टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। Now we will talk about the thermometer. The temperature of a body is measured using a device called thermometer. Thermo is a Latin word which means heat. Thermometer works on the principle of expansion of liquids on heating. तो जो डिवाइस हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मो का मतलब होता है हीट इन लैटिन। तो जो थर्मो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग आता है हीट। तो हीट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर, थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर जो होता है वो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग के ऊपर वर्क करता है, कि भाई जो लिक्विड है वो गर्म करने पर एक्सपेंड होते हैं। इसी प्रिंसिपल पर क्या करता है, थर्मोमीटर वर्क करता है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर, तो आप बताएंगे कि थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग्स। ठीक है, थर्मोमीटर हैज टू स्टैंडर्ड मार्किंग ऑन इट नोन एज फिक्स पॉइंट। जो थर्मोमीटर के ऊपर स्टैंडर्ड मार्किंग होती है दो तरीके की, उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड पॉइंट ऑफ थर्मोमीटर, जो हमेशा सेम रहते हैं। द लोअर फिक्स पॉइंट एट विच द हाइस्ट मेरिट इज कॉल्ड, तो फिक्स पॉइंट तक ही रहने देते हैं। फिक्स पॉइंट दो टाइप के होते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और घर पर रहिए, सेफ रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू।